हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग केवीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरी मेहनत के साथ, अपने पूरे जोश के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे होंगे और इसके लिए आपको एक बेहतर परिणाम देखने को भी मिलेगा। साथियों, जब हम किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे अंदर एक उम्मीद होती है कि जब हम जॉब को प्राप्त करेंगे उसके एवज़ में हमको एक जो है सैलरी मिलेगी, मेहनताना मिलेगी, और उसी मेहनताना के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। निश्चित तौर पे साथियों, यह वीडियो उनके लिए है कर रहे हैं जो संघर्ष करके नौकरी पाना चाहते हैं। उनको जब उनकी पहली वेतन मिलेगी तो निश्चित तौर पे उनके जीवन का सबसे सार्थक दिन वही दिन होगा जिस दिन वो उनके जीवन में जो है उनके अकाउंट में उनका पहला वेतन क्रेडिट होगा। इससे सुखद जो है दिन उनके जीवन का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया हुआ है। साथियों, जिस दिन हमारा पहला वेतन हमारे अकाउंट में आया था, निश्चित तौर पे वो दिन हमारे लिए बहुत ही जो है सुखद दिन था, क्योंकि उसी दिन के इंतज़ार के लिए लगभग जो है हर आदमी अपने आप को इस गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए खपाता है। साथियों, आपको उस जो है इतना वेतन मिलेगा, आप उसके एवज़ में जिस गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी आप कर रहे हैं उसके एवज़ में आपको एक इतना वेतन मिलेगा। निश्चित तौर पे आप जब 2000, 3000, 4000, 5000 के अंदर आप किसी जो है इलाहाबाद या पटना या और अन्य जैसे जो है कॉम्पिटिटिव जगहों पर आप बिल्कुल अपनी लाइफ को एकदम बिल्कुल बहुत ही न्यूनतम तरीके से जीते हैं, उसके बाद जब आपको एक महीने में 55,000, 60,000 इस तरीके का पहली बार आपको जब वेतन देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए सबसे सुखद होता है। जहां हम एक जो है पूरे साल भर में लगभग 50-60 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, वो उतना वेतन अगर हमको हर महीने मिलने लगे तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। साथियों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर आप केवीएस की जो है एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पे मोटिवेटरी जो है होने वाला है। अगर आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल अभी आपको मैं ले चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और चर्चा करता हूँ कि आप जो है आपकी सैलरी कैसे बनेगी। साथियों, जो अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है केवीएस की जो है सैलरी स्लिप, जिसमें मैं एक रोड मैप आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप देखें कि आपको सैलरी के रूप में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको मिल रहा है, पहला पॉइंट होता है बेसिक पे, उसके बाद दूसरा है डीएनएस अलाउंस यानी जिसको आप डीए बोलते हैं, तीसरा है आपका जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए जिसे बोला जाता है, और चौथा है आपका डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब जो है ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा उस पर आपको टीए मिलता है। उसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस जिसे आप एचआरए बोलते हैं, ये कैसे बनता है, ये आपके 5 जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। इन्हीं 5 बिंदुओं से मिलकर के आपकी सैलरी बनती है। साथियों, इसी विषय पर उसके बाद जब ये 5 सैलरी बन जाती है तो उसमें से जो है आपका एनपीएस बनता है। एनपीएस जो आप जब रिटायर होंगे तो उसके लिए आपका होता है। फिलहाल इस शेड्यूल के माध्यम से मैं आपको आपकी सैलरी कैलकुलेट करके आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो जो बेसिक पे है ये 37,600 है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका बेसिक पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 2018 में ज्वाइन किए हुए कैंडिडेट की जो है बेसिक पे है, इसलिए यह आपका बेसिक पे नहीं होगा। बेसिक पे हर साल आपको जो है चेंज होता जाएगा और आपको मैं बेसिक पे दिखाता हूँ। जो आप अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये आपका पे बैंड आपके मोबाइल पर दिख रहा है। साथियों, इसमें अगर आप देखें, चूँकि जब आप केवीएस पीआरटी को ज्वाइन करेंगे तो आपका जो ग्रेड पे होगा वो 4200 होगा और उसमें जो आपकी पहली बेसिक सैलरी होगी वो 35,400 होगी जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर हर लेवल के हिसाब से आपका जो वेतन है वो बढ़ता चला जाएगा। हर साल आप जो है इस तरीके से वेतन फिर 35,400 आपका बेसिक पे होगा, फिर 36,500, फिर 37,600, फिर 38,700, इस तरीके से आपका वेतन जो है बढ़ता चला जाएगा। अब इस पर जो ये आपका मूल वेतन है, इसी को मूल वेतन कहेंगे, इसी पर जो है आपका डीए टीए लगेगा। मैं उसको आपको आगे मैं अपने हाथ से बनाया हुआ है उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। साथियों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी आपने देखा
कि जो आपने सैलरी देखा था सैलरी स्लिप, उसमें आपको बेसिक पे था, 5 मुख्य बिंदु थे जिससे मिलकर के आपकी सैलरी बन रही थी। तो उसमें अगर आप देखें तो आपका बेसिक पे है 35,400। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक पे यही होगा, और इस 35,400 पे आपको डीए मिलेगा। क्योंकि वर्तमान समय में जो डीए लागू हो चुका है वो 42% हो चुका है। तो जब 35% का 35,400 का जब आप 42% निकालेंगे तो आपका 14,868 रुपये आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको, चूंकि आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं इसलिए आपको 1,800 रुपये जो एकदम बिल्कुल निर्धारित है, ये बढ़ता घटता नहीं है, ये आपका ट्रेवल अलाउंस मिलेगा। उसके बाद इस ट्रेवल अलाउंस पर आपको जो है फिर इस ट्रेवल अलाउंस पर आपको 42% का डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता, जिसे डीए को यानी डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता कहते हैं। जो महंगाई भत्ता हर 6 महीने पर बढ़ता रहता है, वो इन्फ्लेशन के आधार पर बढ़ता है, कभी 3%, कभी 4% या कभी जो है 5%, आगे अब जो भी होगा इस तरीके से। अभी जनवरी से 42% हो चुका है। उसके बाद जब आप अगला जो आपको मिलेगा, जो आपके जो है वेतन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है एचआरए। एचआरए का जो नियम है वो 3 प्रकार से है। एक्स सिटीज़ का जो एचआरए होता है वो आपके बेसिक पे का 9% आपको मिलता है, और जो वाई सिटीज़ हैं उनका आपको बेसिक पे का 18% मिलता है, और जो जेड सिटीज़ हैं वो आपके वेतन का आपके बेसिक पे का जो है आपको 27% जो है आपका एचआरए के रूप में मिलता है। तो साथियों, जो आप एक्स वाई जेड के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, तो एक्स सिटी से मतलब यह है कि जो ऐसी सिटी जो बिल्कुल मतलब देहात क्षेत्र होते हैं, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, यानी छोटे शहरों में। उसके बाद फिर जो मीडियम के जो शहर होते हैं वो वाई सिटी के अंतर्गत आते हैं, और जेड सिटी के अंतर्गत वो शहर आते हैं, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इस तरीके के जो शहर हैं वो जेड सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। और जेड सिटीज़ में जिनको जॉब मिलेगी उनको 27%, उनके बेसिक पे का 27% एचआरए के रूप में उनको मिलेगा, और जिस तरीके से उनका बेसिक पे बढ़ता जाएगा उसी तरीके से इनका एचआरए भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से इन सारी चीज़ों को मिला करके आपका वेतन का निर्माण होता है। साथियों, चूंकि मैंने इस पर कैलकुलेट कर रखा है, उसके बाद फिर जब आपका टोटल इस तरीके से जब आप वेतन यहाँ पर 5 बिंदुओं से मिल करके अगर हम यहाँ पर एचआरए को वाई सिटी मान करके हम वाई सिटी मान करके कैलकुलेट करते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा नीचे ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर, हम मानते हैं कि आपकी नियुक्ति आपके वाई सिटीज़ में हुई है, तो वहाँ पर आपको जो एचआरए मिल रहा है वो 18% मिल रहा है। इस पर मैंने जो आपका एचआरए कैलकुलेट किया है 6372 रुपये। अब अगर इसको पूरा मिलाएंगे तो ये आपका 59,196 रुपये आपका टोटल होता है। कितना हो रहा है? 59,196 रुपये आपका टोटल होता है। हमारे यूपी में जो हम लोगों की सैलरी बनती है उसमें इसको ग्रॉस सैलरी बोला जाता है, लेकिन केवीएस में इसको ग्रॉस सैलरी नहीं बोला जाता है। आगे मैं बताऊंगा कि आपको ग्रॉस सैलरी कितना जो है किसे बोला जाता है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी का मतलब ये कि जो सरकार आपको कुल मिला के, चाहे आप वो कट रहा हो ना कट रहा हो, वो मिला करके जो सरकार आपके ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं उसको ग्रॉस सैलरी बोला जाता है। अब एनपीएस जो आपका कटता है वो आपके बेसिक का जो आपका ये 35,400 है और बेसिक पर जो लगा हुआ डीए है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद इन दोनों का 10% अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग ये 50,000 के समथिंग होता है, और 50,000 होगा तो उसका 10% आपका एनपीएस में, जो आपके एनपीएस यानी रिटायरमेंट के प्लान जो होता है, जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो मतलब जो जमा राशि की जाती है वो आपकी काट ली जाएगी। आपके जो ये 59,196 रुपये बन रहा है उससे 5,026 रुपये आपका बेसिक पे प्लस टीए का 10% आपका योगदान काट लिया जाएगा। और उसके बाद केवीएस की जो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए 60 रुपये और कटेंगे। कुल मिला के जो आपके हाथ में सैलरी आएगी वो पहली सैलरी आपकी 54,110 रुपये होगी, जो कि निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। साथियों, अब आपको मिल गया 54,110 रुपये। उसके बाद एनपीएस खाते में आपके बेसिक पे प्लस 10 जो है प्लस डीए का 10% आपसे लेकर के, और आपके बेसिक पे प्लस डीए का 14% सरकार खुद आपको देगी, यानी 7,037 रुपये। कुल एनपीएस में आपकी जो अकाउंट जमा होगी वो 12,063 रुपये आपके एनपीएस खाते में जमा होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार आपके ऊपर 12,063 रुपये ये
54,110 रुपये इन हैंड जो आपको सैलरी मिल रही है, और एम्प्लॉय वेलफेयर में जो आपका KVS है एम्प्लॉय वेलफेयर में जा रहा है वो 60,000। टोटल मिलाकर के 66,233 रुपये सरकार आपके ऊपर खर्च करेगी पहले ही महीने से, और ये हर समय साल दर साल आपका बढ़ता जाएगा। यही 66,233 KVS का ग्रॉस सैलरी मानी जाती है। हालांकि तो साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा कि आपको जो वेतन मिल रहा है वो लगभग 54,110 रुपये मिल रहा है, और सरकार आपके ऊपर कुल मिलाकर के 66,233 रुपये खर्च कर रही। साथियों, जरा सोचिए, ये रकम क्या आपके लिए कम है? अगर आप 10 दिन ये जो बचे हुए हैं, अगर आप इसमें पूरी जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मेहनत कर लेते हैं, और उसके एवज में आपको इतनी बड़ी रकम और इतनी बड़ी जो है अमाउंट मिल जाता है, जिससे आप अभी हम मानते हैं कि आप पूरे साल भर में आपका लगभग इससे कम ही खर्चा होता होगा या इतना ही होता होगा, तो आप इसमें जो है आप एक पॉवर्टी भरी यानी एक सर्वाइवल लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आप मेहनत कर देंगे, निश्चित तौर पे आपको जो है इतनी अच्छी रकम सैलरी के रूप में आपको मिलेगी, जो साल दर साल हमेशा आपको बढ़ती ही जाएगी। यह सैलरी आपको कम नहीं होती है। ये आपके लिए एक निश्चित तौर पे बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप बचे हुए दिनों का सही इस्तेमाल करके पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पर कर लीजिए। फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।